में लिखेंगे सीरियल नंबर, यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी का नाम, यहाँ पे उसकी फॉर्मूला, यहाँ पे उसका यूनिट इन टर्म्स ऑफ MKS, इन टर्म्स ऑफ CGS, और यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला। जो सीरियल नंबर कौन सा है भाई, मैं भूल गया अभी वापस, कौन सा सीरियल नंबर है? 20, कौन सा है भाई सीरियल नंबर? डायमेंशनल फॉर्मूला नंबर 28। ओके, डायमेंशनल फॉर्मूला नंबर 28 इट्स ऑल अबाउट, अभी हम लोग रोटेशनल मोशन के बारे में देखेंगे। सबसे पहले है एंगुलर पोजीशन। सर 28 तो हो गया था सर। हो गया था, ओके। 29 25 लिखाने के बाद आपने सीधा 25 और 28 लिखा है। ऐसा है, तो अभी कौन सा आएगा? 25, 29। 29 आएगा, ओके। इस एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन का कोई फॉर्मूला नहीं है, इट इज इंडिकेटेड एज थीटा। और ये एंगुलर पोजीशन जो है, इट इज नॉट देयर इन द 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। देखो 7 फंडामेंटल में कहीं भी नहीं है, ठीक है, एंगल है ही नहीं। सो MKS में उसका यूनिट होता है रेडियन, ओके, बट डायमेंशनल फॉर्मूला उसका कुछ नहीं होता। यहाँ पे लिखेंगे M0 L0 T0, कुछ डायमेंशंस नहीं होंगे, ठीक है, बिकॉज एंगुलर पोजीशन जो है एंगल, वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में कहीं भी नहीं है, ओके। नेक्स्ट इज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी इंडिकेटेड एज ओमेगा, और ओमेगा क्या होता है? इट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन एंगुलर पोजीशन अपॉन टाइम टेकन, इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। इसका यूनिट क्या होगा, कोई बताएगा? देखो एंगल का क्या होता है, अभी ऊपर देखा हम लोगों ने, एंगल का जो होगा वही चेंज इन एंगल का होगा, सो दिस विल बी रेडियन। तो यहाँ पे ऊपर होगा रेडियन और नीचे है टाइम, यानी होगा सेकेंड। सो रेडियन पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। सीजीएस में कुछ नहीं। डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला में देखो नीचे टाइम है, ऊपर रेडियन का तो कुछ नहीं होता, तो यहाँ पे बोल सकते हैं इट विल बी M0 L0 T-1। M0 L0 ना लिखो तो भी चलेगा। नंबर 31, एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे लीनियर एक्सेलरेशन होता है वैसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन भी होता है। इट इज अ चेंज इन एंगुलर स्पीड इन यूनिट टाइम। आप पंखे का स्पीड जब फास्ट करोगे एट दैट टाइम उसकी स्पीड इंक्रीज होगी। जैसे मान लो पहले 1 की स्पीड पे था, बाद में 2 की स्पीड पे चला गया, तो वी हैव इंक्रीज द एंगुलर स्पीड, और जैसे एंगुलर स्पीड इंक्रीज होगी वी कैन से वी हैव गिवन सम एंगुलर एक्सेलरेशन। और ये एंगुलर एक्सेलरेशन होता है अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर स्पीड अपॉन टाइम टेकन। अब इसका यूनिट क्या होगा, कोई बताएगा? इसका यूनिट सोचो पहले क्या होगा। देखो जो थीटा का यूनिट था, ठीक है, इसका कुछ फॉर्मूला नहीं होता, थीटा का जो यूनिट था वही यूनिट डेल्टा थीटा का भी था, ठीक है, जो थीटा का वही डेल्टा थीटा का। तो वैसे ही ओमेगा का यूनिट क्या होगा? तो ओमेगा का यूनिट है रेडियन पर सेकेंड, तो वही यूनिट होगा डेल्टा ओमेगा का, ठीक है, डेल्टा ओमेगा विल हैव द सेम यूनिट। सो यहाँ पे होगा रेडियन पर सेकेंड, ये मैंने सिर्फ डेल्टा ओमेगा का यूनिट लिखा।
डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इज डेल्टा टी सेकंड में, तो आंसर हो जाएगा रेडियन पर सेकंड, इट मींस इट बिकम्स रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे कुछ नहीं होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, इट विल बी m0 l0 t minus 2, दिस विल बी इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला। नेक्स्ट देखते हैं, (32) नंबर, एंगुलर मोमेंटम। ये सारी की सारी चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 में, रोटेशनल मोशन में। अभी सिर्फ हमको डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है वही देखना है। एंगुलर मोमेंटम होता है L इज इक्वल टू मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इंटू डिस्टेंस। लीनियर मोमेंटम को डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करो, विल गेट द फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम। चलो कोई बताएगा मोमेंटम का यूनिट क्या होता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम? बोलो बोलो, मोमेंटम का यूनिट क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड। सही है, केजी मीटर पर सेकेंड इंटू डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, वापस से वो मीटर होगा। तो ये मीटर में वापस लिखूंगा, इससे अच्छा मैं इधर स्क्वायर करके इसे हटा देता हूँ। ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सीजीएस में इसका बनाना तो बन सकता है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। डायमेंशनल फॉर्मूला अपने आप आपको लिखना है अभी। नेक्स्ट इज नंबर 33, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये भी एक लेक्चर जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझने में क्या होता है। अभी सिर्फ इसका यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला ही देखना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंडिकेटेड एज आई, और आई इज इक्वल टू क्या होता है, इट इज मास इनटू रेडियस का स्क्वायर। ओके, जब बॉडी रोटेट होता है एट दैट टाइम वो कुछ ना कुछ उसका रेडियस होता है। जैसे पंखा रोटेट हो रहा है तो ऑल द पार्टिकल आर हैविंग सम डिफरेंट रेडियस। जैसे कोई पार्टिकल पंखे के टिप वाले पॉइंट पे है, ठीक है, इफ दिस इज अ फैन, जैसे ये फैन है, ठीक है, फैन के टिप वाले पॉइंट पे जो पार्टिकल होगा उसके लिए रेडियस ज्यादा होगा, समझ में आ रहा है? इसके लिए रेडियस ज्यादा होगा, और जो नजदीक वाला पॉइंट है उसके लिए रेडियस छोटा होगा। जो सारे के सारे पार्टिकल्स अलग अलग रेडियस से मोशन करते हैं, ठीक है, सर्कुलर मोशन करते हैं, तो वो वाला जो रेडियस है उसी को हम लोग यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, एंड दिस इज मास। डिटेल में कराऊंगा तो एक लेक्चर चला जाएगा, और वो भी चैप्टर नंबर 7 में कराऊंगा। अभी के लिए देखो, मास इंटू रेडियस का स्क्वायर है, बताओ क्या आएगा इसका यूनिट। मास का तो केजी होता है, वो हमको पता है, तो मास का केजी। रेडियस का क्या होगा? केजी रेडियन, केजी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं, रेडियस है, रेडियस। रेडियस कैसे मेजर करते हैं? इज इट मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एंगल? नो, एंगल में नहीं होता है। रेडियस ऑफ एन ऑब्जेक्ट या फिर रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज ब्लैंक, क्या लिखते हैं फिर, यूनिट क्या होता है रेडियस? सोचो, रेडियस का यूनिट क्या होता है? अरे रेडियस याद करो, रेडियस किस में मेजर होता है? मास, लेंथ, टाइम, कैसे मेजर होता है? मीटर। मीटर, हाँ, तो मीटर मीटर। का स्क्वायर कर देंगे ना, तो आंसर हो जाएगा केजी इंटू मीटर स्क्वायर, या फिर ग्राम इंटू सेंटीमीटर का स्क्वायर। फाइनली डायमेंशनल फॉर्मूला अपने आप करना है आप लोगों को। नेक्स्ट इज 34, टॉर्क। टॉर्क भी एक लेक्चर चला जाएगा पूरा, एक या फिर एक से ज्यादा लेक्चर जाएगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 12th स्टैंडर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है टॉर्क। इसका सिंबल है टाउ, ऐसा करके ऐसे कर देते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड टाउ, TAU। और टाउ का फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू
फोर्स इंटू रेडियस या फिर एफ इंटू आर, बहुत सारे फॉर्मूला है इसके। बेसिक वाला ये है, टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू आर, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर या फिर क्या बोल सकते हैं डाइन इंटू सेंटीमीटर। डायमेंशनल फॉर्मूला आप अपने आप करना। 35 रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी या फिर आर के ई, बिकॉज ऑब्जेक्ट जब रोटेट होगा तो भी उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। इट इज नॉट परफॉर्मिंग लीनियर मोशन, इट इज परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन, तो रोटेशन की वजह से भी वो एक मोशन है और उसकी वजह से उसके पास कोई एनर्जी होती है, उसे बोलते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रिटन एज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई यानी ये रहा केजी मीटर स्क्वायर, उसका यूनिट होता है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे केजी मीटर स्क्वायर, और ओमेगा का स्क्वायर ये रहा ओमेगा, रेडियन स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, डायमेंशनल फॉर्मूला आपको फाइंड करना है, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला आपको अपने आप फाइंड करना है और बाकी सब कुछ लिखना है। सो जल्दी से लिखो एंड देन रेज योर हैंड।